Assalamu alaikum dear students. I am Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा चार्ल्स लॉ। ये लॉ गैसेस के बिहेवियर्स के बारे में टू साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया है। इन साइंटिस्ट का प्रैक्टिकल वर्क, रिसर्च वर्क इंडिविजुअल था, लेकिन इन दोनों के फाइंडिंग्स, रिजल्ट सेम थे, तो इस वजह से उनको एक ही स्टेटमेंट के अंदर बयान किया गया है। तो चलो टॉपिक की तरफ जाते हैं। चार्ल्स लॉ हमारा टॉपिक है। दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स चार्ल्स एंड गेल लसिक इन 1787। 1887 में इस लॉ को जेम्स चार्ल्स और गेल लसिक ने प्रेजेंट किया है। इसका स्टेटमेंट क्या है, बयान क्या है, इन साइंटिस्ट के फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स क्या थे, निचोड़ क्या था रिसर्च वर्क का। इसका स्टेटमेंट कुछ यूं है दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, बैरूनी दबाव को कांस्टेंट रखते हैं या अंदरूनी जो भी है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस, किसी गैस का वॉल्यूम जिसका गिवन मास हो। गिवन मास मीन दिया गया केमियत, मतलब 1 किलोग्राम गैस है, फिर इसको हमने चेंज नहीं करना है, मास को चेंज नहीं करना है, सो मास विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर 1 मोल गैस लिया गया है या 2 मोल है या 3 मोल है, तो फिर हमने नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करने हैं। गिवन मोल्स ऑफ मास ऑफ द गैस, गिवन मोल्स ऑफ द गैस, तो इसका मतलब ये है गिवन मास ऑफ द गैस का मतलब कि मास कांस्टेंट होगा या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है केल्विन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की पैमाइश के लिए हम 3 स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। सेंटीग्रेड स्केल है जिसको सेल्सियस भी बोलते हैं, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। केल्विन SI यूनिट फॉर टेम्परेचर है और केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। एंड द टेम्परेचर टेकन ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर केल्विन टेम्परेचर को हम घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो फिर वॉल्यूम भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब एक वेरिएबल की वैल्यूज को बढ़ाई जाती है तो दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती है और इस तरह घटती भी है। स्टूडेंट, दोबारा, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर बैरूनी दबाव कांस्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस, तो गैस का जो वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्युपाइड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उस वॉल्यूम का, गैस के वॉल्यूम का केल्विन टेम्परेचर के साथ बराह रास्त ताल्लुक होता है। स्टूडेंट्स, आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ, शॉर्टकट फॉर्म की तरफ। अब यहां देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस, ये पूरा लाइन, इससे मैं लेता हूं क्या, ये बोलता है वॉल्यूम के बारे में बताता है, तो मैंने सिर्फ वी लिख दिया। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। किसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने एक्यूरेटली लिखना है तो ब्रैकेट में K भी लिख सकते हैं, K फॉर केल्विन, लेकिन जनरली हम ये नहीं लिखते। ये अंडरस्टूड बात है कि केल्विन के एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन टेम्परेचर होता है। सो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन्स कांस्टेंट। 2 वेरिएबल को हमने कांस्टेंट रखना है और बाकी 2 में से एक की वैल्यू को वेरी करना है, चेंज करना है, और उसका इफेक्ट दूसरी की वैल्यू पर नोट करना है कि उसका क्या इफेक्ट है।
P तो यहां पर लिखा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मोल मैंने कहां से लिख दिया, यहां से। गिवन मास दिया हुआ कमियत, कमियत फिक्स होगा, तो कमियत या मास नंबर ऑफ मोल से आसान है ना। अगर हम 1 मोल गैस लेते हैं तो उसका कोई मास होगा, वो कांस्टेंट होगा, गिवन मास होगा। 2 मोल गैस आपने ले लिया, उसका भी मास होता है, तो गिवन मास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल या मास आप कांस्टेंट लिख सकते हैं। और वैसे भी ये रूल्स है कि 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है और फिर बाकी 2 में से एक को चेंज करना होता है और उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर मालूम करना है। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लिखते हैं, इसको हटाते हैं, एक लिखते हैं कांस्टेंट और दूसरा इक्वलिटी साइन। जब भी आप कांस्टेंट ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वलिटी साइन और फिर कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहां पर कांस्टेंट आ गया K इंटू T। अब टेम्परेचर राइट पे है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसको लेफ्ट पे लाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ये से ये डिवीजन पे आएगा, ये V/T होगा इज इक्वल टू K। अब ये K क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह हमने लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से एक और स्टेटमेंट एराइज होता है, एक और डिफिनीशन हम कर सकते हैं। कैसे? यहां देखिए, ये क्या है, ये रेशो है, दिस इज द रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इक्वल टू K। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है। तो कैसे लिखेंगे? द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट रहेगी? हम यहां पर आते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की तरफ, फिर डिटेल में जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, यहां पर एक सिलेंडर है, इसके ऊपर पिस्टन है, इसमें हमने लिया है एक गैस और ऑल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तमाम गैसेस मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये रेड कलर वाली मॉलिक्यूल्स है। यहां पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ये वाला, और नंबर ऑफ मोल फर्ज करें हमने गैस लिया है 1 मोल, इसको भी हमने कांस्टेंट रखना है, न हमने मजीद गैस ऐड करना है और न ही रिमूव करना है, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। यहां पर हमने अटैच किया है थर्मामीटर रीडिंग लेने के लिए कि यहां पर टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है। फर्ज करें हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है 273 ml, या आप सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर यहां से हम नोट करते हैं, फर्ज करें वो हमारे पास है 183 केल्विन, ये इनिशियल वॉल्यूम है और इनिशियल टेम्परेचर है। अब इस रिलेशन की तरफ आते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इस गैस को हम हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग हीट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, द मॉलिक्यूलर मोशन स्पीड्स अप, मॉलिक्यूल का हरकत तेज होगा। जब तेज होगा तो ये इस पिस्टन के साथ इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड विद द पिस्टन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ेंगे, जब कोलिजन ज्यादा होगा तो कोलिजन की वजह से तो प्रेशर है, प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन तो मूवेबल है, तो ये ऊपर जाएगा। हीट प्रोवाइड करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूलर मोशन स्पीड अप हो जाता है, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होते हैं, प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो ये पिस्टन ऊपर चलेगा, ये हरकत करेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब क्या हुआ, टेम्परेचर हमने 183 से बढ़ाकर 378 कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब वॉल्यूम भी बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया क्यों, वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। 546 पे आ गया, टेम्परेचर 183 था, वॉल्यूम कम था, टेम्परेचर 378 कर दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब यहां पे आते हैं, V/T रिमेन्स कांस्टेंट, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम टू टेम्परेचर।
तो यहां पर वॉल्यूम कितना है, 273 है। अब यहां रेशो ले लीजिए, रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ दिस गैस, ठीक है। V1 बाई T1, V1 हमारे पास है 273 ml और T1 है 183 केल्विन। 273 को 183 पे डिवाइड करने से 144 आता है, ऊपर ml है तो ये ml, नीचे केल्विन है, ये ऊपर जाके इसकी पावर इनवर्स हो जाएगी, मिलीलीटर पर केल्विन। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी हमने बढ़ाया है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, तो इसके दरमियान रेशो लेते हैं, इस वॉल्यूम और इसी टेम्परेचर के ऊपर के दरमियान। तो यहाँ पर वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T2। चेंज के लिए हम 1 और 2 इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल स्टेट्स के लिए हम 1 का इस्तेमाल करते हैं और फाइनल के लिए हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। V2 बाई T2, V2 546 ml है, T2 378 केल्विन है, इसको इस पे डिवाइड करने से फिर 1.44 ml पर केल्विन आता है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये है कि एक वैल्यू को जब बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को जब बढ़ाया जाता है, तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो इस रेशो के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज बढ़ती है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स अब आते हैं यहां पर आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऊपर टेम्परेचर का क्या असर है? जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं 183 से यहां तक, तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाता है? इस वॉल्यूम के ऊपर इसका क्या असर है? और इसका असर तो उन्होंने बताया है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां क्या हो रहा है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्टूडेंट्स मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है, यहां देखिए। जब हम किसी गैस की टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 183 से 378 की तरफ हमने बढ़ा दिया, increase in temperature, the kinetic energy of gas molecule will increase because kinetic energy is directly proportional to Kelvin temperature or absolute temperature. टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो मैंने लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहां पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। It will increase the kinetic energy of the gas molecule. इन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी जो इनिशियल हमने लिया है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फास्ट मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मोशन स्पीड अप होगा। जब मोशन स्पीड अप होता है स्टूडेंट, तो क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल राइजेस, द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर पर सेकंड विल इंक्रीजेस। पहले टेम्परेचर कम था, 1 सेकंड में 5 कोलिजन होते थे फॉर एग्जांपल। अब टेम्परेचर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स का मोशन स्पीड अप हो चुका है, तो नंबर ऑफ कोलिजन अब ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ कोलिजन के बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज होता है। और यहां पर तो कहा गया है कि प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब ये प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा? इंटरनल प्रेशर, ये जो अंदरूनी दबाव है, जो मॉलिक्यूल टकरा जाते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर से, ये कैसे अब मेंटेन होगा? तो प्रेशर शुड इंक्रीज, प्रेशर को बढ़ना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ गए हैं, प्रेशर को इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन प्रेशर अब कैसे मेंटेन रहता है, जरा गौर कीजिए। यहां पर टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर को बरकरार रखने के लिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मस्ट इंक्रीज, कंटेनर का वॉल्यूम जरूर बढ़ेगा। ये पिस्टन मूव करेगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर इन मॉलिक्यूल्स और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के दरमियान फासिला बढ़ेगा। जब फासिला बढ़ता है तो नंबर ऑफ कोलिजन दोबारा सेम रहेंगी एज वर इन प्रीवियस केस। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो फिर तो प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए द पिस्टन विल मूव अपवर्ड, वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो पार्टिकल्स और वॉल्स के दरमियान फिर फासिला बढ़ेगा और ओरिजिनल कोलिजन फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो प्रेशर मेंटेन होगा।
वॉल्यूम जब बढ़ता है नंबर ऑफ कोलिजन्स विल नॉट इंक्रीजेस। तो अब यहां पर अगर 5 कोलिजन्स थे पर सेकंड तो यहां पर भी होंगे 5 कोलिजन्स पर सेकंड, यहां पर भी पर सेकंड। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो फिर तो ये नंबर ऑफ कोलिजन 5 की जगह 10 हो जाते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है, मॉलिक्यूलर मोशन स्पीड अप हो गया है, तो फिर तो कोलिजन बढ़नी ही है। लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन को कांस्टेंट रखने के लिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखने के लिए, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वॉल्यूम जरूर बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वही नंबर ऑफ कोलिजन रहेंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन ही की वजह से प्रेशर होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सो प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब स्टूडेंट्स आते हैं, अगर हम यहां पर इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात हो रही थी, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, ये 378 केल्विन है और इसको हम डिक्रीज करते हैं 183 के ऊपर, तो क्या होना है, क्या होना चाहिए? टेम्परेचर के कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूलर मोशन स्लो होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे, तो प्रेशर कम होगा। हालांकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स को मेंटेन रखने के लिए, कम न होने देने के लिए वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो फिर वही नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे वॉल ऑफ द कंटेनर के पास, तो ये प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम कम करते हैं काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। पार्टिकल्स विल मूव स्लोअर, तो पार्टिकल्स की हरकत स्लो हो जाएगी, और जब हरकत स्लो हो जाएगी तो कोलिजन्स कम होंगे पर सेकंड, जब कोलिजन हम कम होंगे तो प्रेशर कम होना ही है। लेकिन प्रेशर मेंटेन होगा, क्यों? इससे वॉल्यूम, सो वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज, तो टेम्परेचर डिक्रीज से वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो ओरिजिनल नंबर ऑफ कोलिजन मेंटेन रहेंगे, उससे प्रेशर होता है और प्रेशर मेंटेन रहेगा। टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब कांस्टेंट प्रेशर की तरफ आते हैं कि यहां पर देखा है कि एक कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर तब होगा जब वॉल्यूम में चेंज होगा। अगर हमने हीट करना है तो वॉल्यूम को बढ़ना होगा कि प्रेशर मेंटेन रहेगा। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा ताकि प्रेशर को मेंटेन रख सके। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं लास्ट में। वॉल्यूम चेंज अकर in order to balance the increased or decreased collisions of molecules with the walls of the container in order to maintain constant pressure. अगर इस गैस ने अपना प्रेशर को मेंटेन रखना है तो टेम्परेचर चेंज के साथ वॉल्यूम को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ कोलिजन न कम हो सके न ज्यादा हो सके, मेंटेन रह सके और प्रेशर मेंटेन हो जाए। तो वॉल्यूम चेंज अकर्स, वॉल्यूम में जरूर चेंज आएगा। यहां पर हम हीट करते हैं तो हीट से तो प्रेशर जरूर बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहने के लिए टेम्परेचर के सप्लाई से, हीट की सप्लाई से वॉल्यूम को चेंज होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। अब अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो फिर तो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स कम हो जाएंगे, प्रेशर कम होगा, लेकिन नहीं, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वॉल्यूम को भी कम होना पड़ता है। तो ये आप समझते हैं ना, वॉल्यूम चेंज मस्ट अकर्स, क्यों? इन ऑर्डर टू बैलेंस द इंक्रीज और डिक्रीज कोलिजन, ताकि इंक्रीज जब कोलिजन में आता है विद हीट और डिक्रीज आता है नंबर कोलिजन विद कूलिंग, ताकि इसको मेंटेन रख सके विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का टॉपिक, चार्ल्स लॉ, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो कांस्टेंट होगी, और टेम्परेचर के बढ़ने से या कम करने से कैसे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये प्रेशर आप इंटरनल वाली प्रेशर के बारे में सोचेंगे, ये इंटरनल प्रेशर की बात कर रहा है, क्योंकि कोलिजन्स तो यहां हो रहे हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इससे प्रेशर होता है।
तो ये इंटरनल प्रेशर है। एक एक्सटर्नल होता है, जब बैरूनी दबाव को हम बढ़ाते हैं तो पिस्टन नीचे आ जाता है, वॉल्यूम कम होता है, और जब प्रेशर को हम कम करते हैं तो फिर पिस्टन ऊपर चला जाता है। तो एक्सटर्नल की बात हम नहीं कर रहे, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस और इंटरनल टेम्परेचर के बारे में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।